ओके, सो लेक्चर 2 में हम बात करेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट से ऐड भी फंड कर सकते हैं और वापस बैंक अकाउंट में भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा हम लेवरेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपको कितना फंड लगेगा कितने बड़े अमाउंट का ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके, तो लॉग इन हो गया। यहाँ पे फंड पे मैं जाऊँगा, ऐड फंड्स पे क्लिक करूँगा इस तरीके से। ठीक है, यूपीआई सेलेक्टेड है। यहाँ पे एक दिन की 1,00,000 रुपये की लिमिट होती है यूपीआई की। ठीक है, तो जैसे मान लो 1-2 हज़ार की ट्रांजेक्शन तो दिन की हो ही जाती है किसी ना किसी वे में। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 95,000 ऐड करके देखता हूँ, एक बार में अप्रूव हो जाना चाहिए, क्योंकि 1,00,000 करूँगा तो ऑलरेडी सुबह से ट्रांजैक्शन हो चुकी है, वो डिक्लाइन कर देगा। ओके, यहाँ पे फोन पे की यूपीआई आईडी मैंने डाली है। देखते हैं कितनी देर लगती है फंड ऐड करने में। मैंने पे 95,000 पे क्लिक करा, यहाँ पे एक स्कैनर बन गया। मैं अपने फ़ोन पे से स्कैन कर लूँगा इसको, या जो भी आप यूपीआई ऐप यूज़ कर रहे हो फिलहाल। एक सेकेंड, ये हो गया स्कैन, और ये मैंने 1 सेकेंड में अपना पेमेंट कर दिया है। डन, आ गई आवाज़? ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आई हैव पेड पे। ठीक है, आई हैव पेड पे क्लिक कर दिया। वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, यहाँ पे 2-3 बैंक के मैसेज आएगी कि कट गया भैया, कट गया पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस को क्रॉस कर दो इस तरीके से। ऊपर चेक करा कितना दिखा रहा है, 95,000 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, वापस से अगर हम मार्केट्स पे चलें, इथीरियम पे चलें इस तरीके से, ये आ गया अपना साइड में। अब हमें अवेलेबल मार्जिन दिखा रहा है कि 1100 के आसपास डॉलर यहाँ पे अवेलेबल हैं अपने पास। ठीक है, अगर किसी को बड़े कैपिटल से ट्रेड करना है 5 लाख 10 लाख से, तो वो रोज 1-1 लाख करके ऐड कर सकता है। 1 लाख से ऊपर एक दिन में ऐड यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रेड प्लान करने की, तो आप फ्यूचर में ट्रेड करो या ऑप्शन में, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। अगर आप मेरे से एक प्रेफरेंस पूछो मैं किस पे ट्रेड प्रेफर करता हूँ, तो आई विल से कि अगर मुझे एक डायरेक्ट शॉर्ट टर्म हाई मोमेंटम ट्रेड पकड़ना है तब तो मैं फ्यूचर में ट्रेड करूंगा, और अगर मुझे सेलिंग करनी है तो फिर मैं ऑप्शन में जाऊंगा। ऑब्वियसली सीधी बात है, तो आपके ऊपर एंटायरली डिपेंड करता है ये। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी फ्यूचर्स। ठीक है, अगर मैं फ्यूचर और ऑप्शंस का थोड़ा सा आपको मोटा मोटा डिफरेंस दिखाऊं, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और समझ लो, लेवरेज। ये लेवरेज का क्या मतलब है? जैसे स्टॉक्स के अंदर होता है ना कि 5x आपको मार्जिन मिल जाता है, कि आप 100 रुपये लगाओ और 500 रुपये की पोजीशन बन जाती है, तो यहाँ पे वो चीज़ 200x तक होती है। अब देखने में तो बड़ा ललचाएगी ये चीज़ कि अरे भाई साहब 200x पे तो मैं अंधा पैसा छाप दूंगा, अपना अकाउंट डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 10 गुना करता चला जाऊंगा। बट दैट इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। जैसे एक्सपायरी वाले डे होता है ना, लालच कि सस्ते में ज़्यादा प्रॉफिट करने की जो चाह होती है लोगों में, वो खुजली यहाँ पे परमानेंट है, क्योंकि 200x मिल रहा है, साथ में 24 घंटे का मार्केट है। तो अगर एक्सपायरी वाले दिन आपको दिक्कत होती थी, तो यहाँ तो वो दिक्कत के अंदर आपने जीना ही स्टार्ट कर दिया है। मतलब अगर एक्सपायरी में कभी कभार गड्ढे में गिरते तो यहाँ गड्ढे के अंदर बैठ के ही आप स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा केयरफुल अपने को रहना पड़ेगा। जो आगे आने वाले लेक्चर्स में से एक साइकोलॉजी वाला सेशन रहेगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछो कि भाई आप कौन सा सजेस्ट करते हो एक नए बंदे को, तो आई विल सजेस्ट कि आप 25x से ऊपर ना जाओ। ये 3 ऑप्शन आपके लिए नहीं है स्टार्टिंग में बिल्कुल भी। ठीक है, आपको यूज़ करना है 10x या 25x। मिनिमम कैपिटल से स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूँ आप 5,000 रुपये से स्टार्ट करो। कौन रोक रहा है आपको? 5,000 रुपये से पहले एक बार समझ लो प्लेटफॉर्म को, थोड़ा सा यूआई से फेमिलियर हो जाओ, थोड़ा सा चीज़ें करके देखो। 8 10 12 15 ट्रेड लोगे तब जाके तो चीज़ें ढंग से फ्लो में आएंगी। उसके बाद क्या होगा, फिर धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाओ, प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर करके अपनी, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अगर मान लो मैं इसको 25x कर दूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, सेट टू 25x। ठीक है, और जो मेरे पास $1,100 का ये दिखा रहा है अवेलेबल मार्जिन, मैं यहाँ पे 100% यूज़ कभी नहीं करूँगा। क्योंकि क्या होगा ना, मान लो मैं 100% लगाऊँ और एसएल किसी ट्रेड का मेरा बड़ा आ रहा है, तो हो सकता है एसएल से पहले ये मेरे ऑर्डर को एग्जिट करवा दे, आपके फंड को थोड़ा सा बचा के वो एग्जिट करवा देगा। तो 100% यहाँ पे नहीं यूज़ करना। जिस भी कैपिटल से आप यूज़ करो, मेक श्योर कि आप 50 या 75 यूज़ करो। मैं 75 प्रेफर करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो एक चीज़ दिखाता हूँ डिफरेंस आपको फ्यूचर वर्सेज ऑप्शंस का। फ्यूचर में अगर मैं 75% ऑफ माई अवेलेबल मार्जिन यूज़ करूँ और लेवरेज 25x का रखूँ, तो मुझे 750 लॉट के आसपास यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर मैं ऑप्शन में चला जाऊँ, ऑप्शन में गया, इथीरियम सेलेक्ट करा, स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड करता है, लॉन्ग की तरह ही मैं यहाँ पे देखता हूँ, और मैं 75% ऑफ माई अवेलेबल मार्जिन यूज़ करूँ, तो वहाँ कितने लॉट थे, और यहाँ देख लो 2400 से भी ऊपर लॉट आ रहे हैं। तो वही वाली चीज़ है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर महंगा होता है, ऑप्शन सस्ता होता है, ऐसे भी यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो रिस्क पे डिपेंड करता है, आप क्या सेटअप ढूंढ रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मेरी प्रेफरेंस रहती है फ्यूचर में, तो भले ही थोड़ा कम प्रॉफिट हो, लेकिन जो होगा वो सेफ्टी के साथ होगा। अगर मुझे सेलिंग वेलिंग साइड में जाना है तब तो मैं ऑप्शन ही चूज करूंगा। ऑब्वियसली वहाँ लेवरेज उस पर भी मिल जाएगा, वहाँ 25 की जगह 20x मिलता है, तो चलेगा वहाँ पे। ठीक है, 20x पे आप उसको सेल वेल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मोटा मोटा आइडिया आपको मिल गया किस तरीके से फंड ऐड होगा। विड्रॉ का भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे ही जाना है, विड्रॉ पे क्लिक करना है, जितना फंड आपको निकालना है उसको निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा बैंक अकाउंट में ही पहुंचेगा, दैट्स इट।
ठीक है। तो आपको काफ़ी चीज़ें मैंने समझा दी, की पॉइंट्स अपने नोटबुक में बना के रखना कि कितने परसेंटेज हम अपने टोटल कैपिटल का यूटिलाइज करेंगे, कितना लेवरेज हम ले सकते हैं मैक्सिमम, फ्यूचर में करना है तो कैसे करना है, ऑप्शन में कैसे करना है। आप छोटे छोटे की पॉइंट्स बना के चल सकते हो। मैं अपनी प्रेफरेंस भी साथ साथ इसलिए बताता चल रहा हूँ क्योंकि मेरा मेरा क्या है, हाई मोमेंटम कैप्चर करना मेरा टारगेट रहता है। मेरा ये नहीं कि पड़े छोड़ दिए 10 12 15 दिन तक ट्रेड, नहीं, मैं वो करता ही नहीं, मुझे हाई मोमेंटम चाहिए होता है तुरंत से। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। और अगर अभी तक सोच ही रहे हो कि भैया अकाउंट कैसे खोले, किस में खोले, तो मुझे लग रहा है तुमने लेक्चर नंबर 1 मिस कर दिया इस सीरीज का, उसको पहले जाके देखो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। अकाउंट खोलो, अगले लेक्चर में मेरे से मिलो। ओके बाय।